सीसीआई यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 33,000 करोड़ रुपए के पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। यही नहीं, 25 ऑयल ब्लॉक्स को भी मंजूरी मिली है। हालांकि सरकार कोल प्राइस पूलिंग पर साफ तौर पर फैसला नहीं ले पाई है। इसके लिए एक नई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दी गई है। इन सब डेवलपमेंट्स पर चर्चा के लिए हमारे साथ टाटा पावर्स के सीईओ प्रवीर सिन्हा जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिन्हा, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप इन सारे डेवलपमेंट्स को? क्या कुल मिलाकर आपकी कंपनी के लिए ये एक फायदे की बात है? ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, स्पेशली आज के दिन में जब पावर हम एक जगह से दूसरे जगह कंट्री में नहीं ले जा पा रहे हैं। तो कैबिनेट कमेटी ने जो 10 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है, इससे ट्रांसमिशन ऑफ पावर इवैक्यूएशन जो किया जा सकता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट एंड सिमिलरली उस वहाँ से ईस्ट टू साउथ का। सो ये कॉरिडोर्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज कुछ एरियाज में अभी भी पावर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई में है और कुछ एरिया में काफ़ी शॉर्टेज है पावर का। सो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, ऑन पूलिंग ऑफ कॉस्ट बोथ इम्पोर्टेड एंड इंडियन कोल का, ये बहुत ज़रूरी है कि ये पूलिंग ठीक से किया जाए ताकि इसका बेनिफिट अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स को मिले। यदि पूलिंग से कॉस्ट ऑफ पावर रिड्यूस हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा कदम रहेगा और ये अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहेगा हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया गया है, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट पूलिंग स्कीम इस तरह से लाएंगे ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए एंड ऑन ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस गवर्नमेंट कैन गो एंड निगोशिएट कॉम्प्रिहेंसिवली इंस्टेड ऑफ ईच प्रोजेक्ट डेवलपर जाके निगोशिएट करके कोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से खरीदें। सो गवर्नमेंट पूलिंग करके इनको अच्छे दाम में ला सकते हैं। मिस्टर सिन्हा, गुड मॉर्निंग। लेकिन क्या आपको नहीं लगता अब इससे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पर एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है और वो शायद बर्जर कंज्यूमर को इसका ब्रंट बेयर करना पड़ेगा? अगर आप लोग पास, क्या आप सबसे पहले क्या आप पास कर पाएंगे अगर आपकी कंपनी पर बोझ पड़ता है टैरिफ्स का? तो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है टू स्पेल आउट द निटी ग्रिटीज कि किस तरह से इसको पूलिंग किया जाए और इसको यदि ठीक ढंग से मैनेज किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि कोल प्राइसेस इंक्रीज होंगे। मुझे उम्मीद है कि यदि कंट्री जाके 60, 70 या 100 मिलियन टन ऑन ए लार्ज क्वांटिटी यदि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएट करे विद इंडोनेशिया या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से या सम ऑफ द अदर कंट्रीज से, सो जरूरी नहीं है कि प्राइसेस ऊपर होंगे। इसमें उम्मीद किया जा सकता है कि शायद प्राइसेस रिड्यूस हो जाए और ये अहम बात होगी कि किस तरह से गवर्नमेंट निगोशिएट कर पाती है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, किस तरह से इसको इंपोर्ट किया जाएगा, किस तरह से डाइवर्सिटी रखा जाएगा ताकि एक ही कंट्री से सिर्फ ये इंपोर्ट ना हो बट 2-3 कंट्रीज से ये इंपोर्ट हो। सो अल्टीमेटली ये बेनिफिट आना चाहिए कंज्यूमर्स को, तभी ये फ़ायदा है। अदरवाइज ये एक्सरसाइज सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज फिर रह जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है और जो फैसला लिया गया है 2009 के बाद वाले प्लांट्स को कॉस्ट प्लस बेसिस पे कोल सप्लाई करने का, उस स्थिति में कितने बिजली के दाम बढ़ाने की जरूरत होगी? ये अगेन ये नेसेसरी नहीं है कि बिजली के दाम बढ़ाने की ज़रूरत होगी। क्या होता है कि यदि निगोशिएटेड पीपीएज जो होते हैं, एमओयू रूट पीपीएज, इसमें टैरिफ डिटरमिन स्टेट रेगुलेटरी कमीशन या सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन डिटरमिन करते हैं एंड हमने देखा है कि आज के दिन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स में सब 4 रुपीज़ में टैरिफ आ रहा है इवन ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस। वाइल आप यदि बिड रूट के थ्रू जाएंगे तो दे हैव बीन प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लोगों ने 4.5 रुपया से 7 रुपया तक बिड किया बिकॉज वो रिस्क फैक्टर्स को पूरा डिटरमिन नहीं कर पाते हैं एंड एज ए मैटर ऑफ एबंडेंट प्रिकॉशन उनके टैरिफ्स काफ़ी हाई हो जाते हैं जब वो बिड करते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट देखेंगे तो उसमें भी प्रोविजन है दोनों तरह से पावर प्रोक्योर करने का। सो एक डिस्कॉम अंडर सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट कैन सप्लाई पावर थ्रू अ टैरिफ डिटरमिन्ड बाय द स्टेट रेगुलेटरी कमीशन or central regulatory commission if it is supplying to more than one state,
या अंडर सेक्शन 63 यदि बिड रूट के थ्रू किया गया है तो वो अडॉप्ट करते हैं कमीशन। सो दोनों प्रोविजंस हैं अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड इट्स अ बिल्कुल, गुड स्टेप। वो सारी डिटेल्स अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आपकी कंपनी का हम उदाहरण लें, अगर आपको एक तरफ पूल करके कोल मिलता है और दूसरी तरफ आपको इंपोर्टेड कोयला कॉस्ट प्लस बेसिस पे लेना पड़ता है, दोनों के कॉस्ट में जो आप पावर प्रोड्यूस करेंगे उसमें कितना फर्क होगा और कोल कॉस्ट में कितना फर्क होगा? ये डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे हमने निगोशिएट किया है इंपोर्टेड कोल का प्राइस, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल को पूल इन किया जाए, तो ये इंडिविजुअल कंपनीज को नहीं जाके निगोशिएट करना है, बट लार्ज क्वांटिटी थ्रू CIL या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी जाके निगोशिएट कर लेती है, देन डेफिनेटली इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलेगा और जनरेटिंग कंपनीज को मिलेगा। सो ये जरूरी नहीं है कि ये इंक्रीज ही होगा। अगर पूलिंग नहीं होती है और आपको कॉस्ट प्लस बेसिस पे भी कोयला लेना पड़ता है तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन बात शायद पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सारे लोग यही कह रहे हैं कि दाम तो बढ़ेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बता सकता हूं कि प्रोजेक्ट्स जो कोल माइंस के पास में जो सेटअप हुए हैं और वो कॉस्ट प्लस पे रहते हैं, एंड ट्रेडिशनली भी इंडिया में जितने प्रोजेक्ट्स आए थे वो कॉस्ट प्लस पे ही रहते हैं। NTPC के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, पब्लिक सेक्टर के कॉस्ट प्लस पे हैं, एंड उनके टैरिफ काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि उनके टैरिफ काफ़ी हाई हैं, और मेजॉरिटी जो हम लोग आज भी देश में जो पावर सप्लाई हो रहा है, आई वुड से अबाउट 90% ऑफ इट इज़ थ्रू द कॉस्ट प्लस। सो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट प्लस में टैरिफ इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें सिर्फ ये देखना है कि जो कोल कॉस्ट है वो करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए आपने देखा है कि अभी NTPC ने भी काफ़ी इश्यूज रेज किया है CIL के साथ कि क्वालिटी ऑफ कोल शुड बी टेस्टेड, एंड जो क्वालिटी ऑफ कोल टेस्ट होता है उसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। सो ये कॉस्ट प्लस इज नॉट विदाउट एनी नॉर्म्स, विदाउट एनी गाइडलाइंस। इसमें काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। रेगुलेटरी कमीशन इसको डिटरमिन करती है कि क्या कॉस्ट इंक्रीज है, क्यों ये कोल कॉस्ट इतना है, क्यों प्रोजेक्ट कॉस्ट जो सबमिट किया गया है उसको एक्सेप्ट किया गया। आपकी कंपनी की बात करें, क्या आप हमें एक अंदाजा दे सकते हैं कि लोकल और इंपोर्टेड कोयले के कॉस्ट में कितनी फर्क है? आज के दिन में जो लोकल और इंपोर्टेड कोल में बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट होते हैं, इनके ऐश कंटेंट डिफरेंट होते हैं, सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यदि आप इन टोटलिटी आप देखिए, सो देन दे वुड बी अ मार्जिनल डिफरेंस, मे बी 5-7 पैसा का डिफरेंस होगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये भी देखा गया है कि लास्ट 1 ईयर में कोल प्राइसेस हैव कम डाउन इंटरनेशनली। सो ये जरूरी नहीं है कि कोल प्राइसेस हमेशा इंटरनेशनली हाई रहेंगे। कोल प्राइसेस विल कम डाउन, और हम लोग आज के दिन में काफ़ी पावर भी प्रोक्योर कर रहे हैं दिल्ली में। जो पावर प्लांट्स हैं जो इंपोर्टेड कोल भी यूज करते हैं या डोमेस्टिक कोल करते हैं, और मिक्स ऑफ बोथ करते हैं, ब्लेंडिंग करके। एंड ऐसा नहीं है कि सब जगह हम लोग ने इंक्रीज, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमने एवरेज कॉस्ट हमारा रिड्यूस हुआ है करीब 5 पैसा। सो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मार्केट चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कोल का, एंड यदि हमारे पावर कंपनीज जाके अच्छे प्राइस पे निगोशिएट करके ला सकते हैं कोल, देन ये बेनिफिट डेफिनेटली कंज्यूमर को मिलेगा। ओके, एक आखिरी बात, तो फिर जैसे आपने कहा कि आपके कॉस्ट दरअसल कम हो रहे हैं, क्या मुंद्रा में भी आपकी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हुई है या आप अभी रीनेगोशिएट करने वाले हैं, जैसे कि आपको CERC की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कमेटी बनाने के? एक्चुअली वो मैं प्रोजेक्ट देखता नहीं हूँ, सो मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा। मैं दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ, और जो पावर हम लोग प्रोक्योर करते हैं NTPC और डिफरेंट पावर प्लांट से, सो उसके बारे में मैं बोल पाऊँगा। ये जो इशू है मुंद्रा का, मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, सो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। ऑलराइट, शुक्रिया मिस्टर सिन्हा आज CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो यहाँ पर प्रदीप, क्या ये माना जाए कि अब साफ साफ जैसे मिस्टर सिन्हा ने कहा कि कंज्यूमर्स पे कोई बर्डन नहीं आएगा मोस्टली, और पावर टैरिफ शायद नहीं राइज होंगे? आप
अगर वाकई में डोमेस्टिक और इंपोर्टेड कोल के प्राइस में Prices है। कैलोरीफिक वैल्यू एडजस्ट करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप उतनी ही पावर, उतनी ज्यादा पावर बना सकते हैं जितना ज्यादा आप पैसा देते हैं, तो शायद ये पूरा का पूरा कोल प्राइस पूलिंग का मामला ही नहीं होता है ना। तो मुझे लगता है शायद कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है टाटा पावर के डेली डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पे वो अट्रैक्टिव प्राइस पे प्रोक्योर कर रहे हैं, पर ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं और काफ़ी मुश्किल बनी हुई है सभी की, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएंगे और उस बढ़ी हुई कॉस्ट पे कितना पास ऑन करना मुमकिन होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पावर डिस्कॉम्स को भी इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट उन पर हो सकता है। अगर पावर डिस्कॉम ऊंचे रेट देने को तैयार नहीं है तो फिर ये बढ़ी हुई कॉस्ट वाली पावर लेगा कौन? और अगर आप पावर डिस्कॉम को पैसे को दे देते हैं और फिर पावर डिस्कॉम इसको पास ऑन ना कर पाए तो वहां लॉस होने शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है पावर डिस्कॉम्स की, उसकी मियाद पूरी हो गई मार्च में, पर हो नहीं पाया, बढ़ा दिया गया है जून जुलाई तक। देखना होगा इसके बाद भी सोल्यूशन निकलता है या नहीं। तो जाहिर है कि ये पूरे के पूरे चेन को इफेक्ट करेगा, यानी केवल आप एनटीपीसी और कोल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं। Exactly. चलिए फिलहाल लेंगे सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल और फॉर्च्यून फाइनेंस के